नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अल्पसंख्यक हैं सुरक्षित। इकबाल सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश के अल्पसंख्यक 100% सुरक्षित हैं और यह विमर्श गलत है कि मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा से संबंधित घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस गलत विमर्श को खत्म करने का प्रयास उनकी प्राथमिकता होगी कि अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा का माहौल है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन 28वें दिन भी रहा जारी। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन 28वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन को करीब 2 वर्ष होने वाले हैं, किंतु सरकार ने बोर्ड को भंग करने के बजाय उसका विस्तार किया है। भाजपा हाईकमान ने राम सिंह कैड़ा को भाजपा में शामिल करने पर लगाई रोक। भीमताल के निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा के फिलहाल भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर ब्रेक लग गया है। भीमताल में विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक में कैड़ा को पार्टी में शामिल करने और भीमताल से टिकट दिए जाने का विरोध किया गया। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेज दी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने पार्टी के नेताओं की दल बदल करने की चर्चाओं को बताया निराधार। गढ़वाल की कुछ सीटों पर भाजपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की नजर गड़ी हुई है। ये वो सीटें हैं जहां भाजपा के रणनीतिकार खुद को बेफिक्र मानकर चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि राजकुमार अपने आप में बेहद कमजोर कड़ी थी, इसलिए वो चले गए। अब कोई व्यक्ति पार्टी से जाने वाला नहीं है। रोपवे प्रोजेक्टों की डीपीआर बनाने में और निर्माण में NHAI करेगा मदद। उत्तराखंड में बनने वाले 7 रोपवे प्रोजेक्टों की डीपीआर बनाने और निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मदद करेगा। रोपवे निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के साथ अनुबंध कर लिया है। वहीं रोपवे निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोडल विभाग बनाया गया है। देहरादून में 4 प्राइवेट आयुर्वेद डॉक्टरों की डिग्री पाई गई फर्जी। राजधानी देहरादून में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे 4 प्राइवेट आयुर्वेद डॉक्टरों की डिग्री फर्जी पाई गई है। इसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने चारों डॉक्टरों का पंजीकरण निरस्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। चिकित्सा परिषद के अधिकारियों ने बताया कि आयुर्वेद के इन चारों डॉक्टरों की ओर से भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराया गया था। सरकार की निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क जांच की नहीं मिल रही सुविधा। योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा देने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की न सभी जांचें फ्री हो पा रही हैं और न 24 घंटे ही यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में मरीजों को पूर्व की भांति ही जांच के लिए पहले अस्पताल का पर्चा बनाकर बिल कटवाना पड़ रहा है और भुगतान के बाद ही जांच हो पा रही है। एम्स ऋषिकेश के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या। एम्स ऋषिकेश के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ऋषिकेश पुलिस के प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि 26 वर्षीय डॉक्टर शिवानंद बौन कर्नाटक के जिला बिदर का रहने वाला था और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष का छात्र था। वहीं मृतक बौन के शव को पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही एम्स स्टाफ द्वारा शवगृह में रखवा दिया गया। केदारनाथ हाईवे पर भटवाणी नैल सहित कई स्थान बने डेंजर जोन। NH लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे चौड़ीकरण में बड़े बड़े चट्टानों में कटिंग तो कर दी गई, किंतु वहां झूलते बोल्डरों का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिससे अब पहाड़ी से लटकते बोल्डर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे प्रतिदिन हाईवे पर लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा मशरूम के लिए जरूरी खाद में मिलेगा 80% अनुदान। उद्यान विभाग सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से अलग अलग 3 चरणों में 100 से अधिक काश्तकारों को इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने जा रहा है। वहीं किसानों को इस बार मशरूम खाद 80% अनुदान पर उपलब्ध होगी, जबकि बीते सालों तक इसमें केवल 50% अनुदान मिलता था। वहीं अधिक अनुदान मिलने से किसानों को काफी लाभ होगा। लोक निर्माण विभाग के देहरादून
में सड़कें बनाने के लिए दिया 9 माह का अल्टीमेटम। लोक निर्माण विभाग ने देहरादून में सड़कें बनाने के लिए दिया 9 माह का अल्टीमेटम। लोक निर्माण विभाग ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को देहरादून में जगह जगह खोदी गई सड़कें बनाने के लिए 9 माह का अल्टीमेटम दिया है। लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने स्मार्ट सिटी के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। यदि समय से काम पूरा नहीं किया गया तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में एसआईटी फर्जी शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की कर रही जांच। रुद्रप्रयाग जिले के अशासकीय विद्यालय में तैनात शिक्षक की फर्जी डिग्री के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एसआईटी फर्जी शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। जांच में अब तक जिले से 22 शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। अफगान शरणार्थियों ने दिल्ली में तालिबान के खिलाफ किया प्रदर्शन। अफगान शरणार्थियों ने मंगलवार को दिल्ली में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं लोगों द्वारा आईएसआई अफगानिस्तान छोड़ो और तालिबान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। ये थी शाम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार।